तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वोन सारंग के घर उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और वोन को अपने घर के बाहर देखकर सारंग काफी ज्यादा चौंक जाती है। वोन सारंग के लिए उसका फेवरेट चिकन लेकर जाता है जो कि सारंग को काफी पसंद होता है। वोन सारंग से कहता है कि क्या हम कुछ बातें कर सकते हैं। सारंग कुछ बोल ही नहीं पाती और वोन उसके घर के अंदर आ जाता है। अंदर आकर सारंग की दोस्त वोन को देखकर काफी चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद फिर वो दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। सारंग की दोस्त डायुंग को लगता है कि वोन और सारंग के बीच कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो सारंग को टोंट मारने लगती है। फिर वो दोनों वोन के बारे में पूछती है। सारंग वोन के बारे में बताने ही वाली होती है, तभी वोन अपने बारे में उन लोगों को बताने लगता है कि मैं बस इसके साथ होटल में काम करता हूँ। वोन अपने आप को एक स्टाफ वर्कर की तरीके से उन्हें बताता है, न कि वो एक होटल का मालिक है, इस तरीके से नहीं बताता। फिर सारंग की दोनों फ्रेंड अपने अपने बारे में वोन को बताने लगती है कि हम भी एयरलाइन और मॉल में काम करती है। फिर वोन उन दोनों को वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहता है और सारंग से थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करने को कहता है। वो दोनों बाहर चली जाती है। वोन सारंग से पूछता है कि वो उसे क्या इतना ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। सारंग कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर थोड़ी देर बाद सारंग वोन से यहाँ आने का रीजन पूछती है। वोन बोलता है, तुम होटल से इतनी जल्दी घर आ गई, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारी मेडिसिन भी ले आया हूँ। तभी सारंग वोन से कहती है कि जाओ, तुम अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ जो तुम्हारे साथ होटल में गले लग रही थी और मीठी मीठी बातें कर रही थी। फिर वोन क्लियर कर देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और नहीं मैं उसको डेट कर रहा हूँ। यहाँ सारंग को देखकर लग रहा होता है कि वो उस लड़की से काफी जेलसी फील कर रही थी और सारंग वोन को उसी लड़की के पास जाने को कहता है। तभी वोन जोर से हंसने लगता है और वो समझ जाता है कि सारंग जेलसी फील कर रही होती है, लेकिन ये बात खुद सारंग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती कि वो जेलसी फील कर रही है। उन दोनों की ये बातें सारंग की दोस्त सुन रही होती है और काफी एंजॉय कर रही होती है। सारंग ये देखकर काफी ज्यादा एम्बरेस हो जाती है। फिर वोन और सारंग बाहर आकर वॉक करने लगते हैं और वोन सारंग को डेट के लिए पूछता है। फिर वो लोग वॉक करके सारंग के घर आ जाते हैं, लेकिन वोन का तो सारंग को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा होता और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सारंग अपना हाथ छुड़वाती है। तभी वोन कहता है, यहाँ इतना अंधेरा से इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अगले दिन हम सारंग को उसके पहले वाली मैनेजर के साथ देखते हैं, जो कि उसके लिए एक नई ड्रेस को प्रेस करके लेकर आती है और वो सारंग से काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही होती है और सारंग से पूछती है कि क्या सच में वोन ने तुमको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था और तुम इतनी ज्यादा लक्की कैसे हो सकती हो कि तुमने इतनी जल्दी प्रमोशन भी ले लिया। और वो मैनेजर सारंग को काफी बुरा भला कहकर डांटने लगती है। तभी वहाँ पर सारंग की रियल मैनेजर वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। तभी वो दूसरी मैनेजर उस सीनियर से कहने लगती है कि मैं तो बस इसे मैनर्स सिखा रही थी। तभी वो मैनेजर कहती है कि तुम्हें इसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही हमारे होटल की वेल एंड गुड एम्प्लॉय है और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसे पता है कि इसे क्या करना है और क्या नहीं और मैनर्स सीखने की जरूरत तुम्हें है, इसे नहीं। अगले सीन में सारंग वोन की बहन के साथ मीटिंग में नजर आती है, जो कि सारंग को एक स्क्रिप्ट देती है जो कि उसको मीडिया के सामने अपने इंटरव्यू के दौरान बोलना होता है। और वो सारंग से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर आया था उसकी कॉस्ट कंपनी की तरफ से लगी है, क्या तुम्हें थोड़ा भी सॉरी फील नहीं होता कंपनी के इस लॉस पर। सारंग मिज़गू को सॉरी कहती है। मिज़गू उससे कहती है, इट्स ऑल राइट, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए वो हेलीकॉप्टर भेजा था और इस स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही लिखा है जो कि तुम्हें मीडिया में बोलना है। क्योंकि मिज़गू इस सब का क्रेडिट खुद लेना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करती है। उधर हम वोन को देखते हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस नेट पर सर्च कर रहा होता है कि अब सारंग और हमें कहाँ पर घूमने जाना चाहिए। तभी वहाँ सैंग आ जाता है और वो वोन के लैपटॉप में झांकने लगता है कि वो आखिर क्या सर्च कर रहा है। तभी वोन लैपटॉप बंद कर देता है, लेकिन सैंग देख लेता है और वो उसे टोंट मारने लगता है और वोन को कुछ जगह सजेस्ट करता है घूमने जाने के लिए और कैसे वो एक लड़की को इम्प्रेस करे आइडिया देने लगता है। थोड़ी देर बाद वोन सारंग की लॉबी में जाकर उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन सारंग उसे वहाँ नहीं दिखती। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर वोन से पूछती है। वोन उस लड़की से सारंग के बारे में पूछने लगता है। तब वो लड़की वोन को बताती है कि वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में गई हुई है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर बहुत से मीडिया चैनल्स आए हुए होते हैं।
तभी मिज़गू से काफी सवाल करने लगते हैं। मिज़गू कहती है, हाल ही में हमारा एक एम्प्लॉय एक पहाड़ पर फंसा हुआ था, जिसे रेस्क्यू करने के लिए हमारी कंपनी ने एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस एम्प्लॉय की जान बचाई। तब मीडिया उससे पूछती है कि आपने अपने एक एम्प्लॉय की जान बचाने के लिए इतना सब आखिर क्यों किया। तब वो कहती है कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन हमारे एम्प्लॉय से ही है और हमारा एक एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वही सब लोग हमारी इस कंपनी को यहाँ तक लेकर आए हैं। और वो जानबूझकर ये सब कहती है जिससे कि कंपनी की रेपुटेशन बनी रहे। अब सारंग को इंटरव्यू देना होता है, लेकिन सारंग सोचती है कि उसे तो वोन ने बचाया होता है, लेकिन वो फिर सोचती है कि उसे तो वही बोलना है जो कि मिज़गू ने उसे बोलने को कहा है। तभी वहाँ वोन आ जाता है। फिर सारंग इंटरव्यू देने लगती है और उसमें वोन का भी नाम लेती है और ये सुनकर वोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद सैंग वोन के पास आकर उसे मिज़गू के बारे में बताता है कि कैसे उसने सारंग के बचाने का क्रेडिट खुद के लिया, कि मिज़गू ने ही अपने एक एम्प्लॉय की जान बचाई है और सारंग की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तक उसी ने अरेंज करवाया था, लेकिन ये सब तो आपने ही किया है, फिर मिज़गू ऐसा कैसे कर सकती है। इस पर वोन सैंग से कहता है कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब सैंग कहता है कि मैं पहले आपको यही बताने आया था, लेकिन आप तो टूरिस्ट प्लेस सर्च करने में व्यस्त थे। अब वोन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सैंग से कहता है, अब से जो भी कोई अपडेट हो मुझे पहले इन्फॉर्म करना। फिर सैंग वोन को बताता है कि कुछ ही दिन में अरब का एक प्रिंस जो कि दुनिया का 13 नंबर पर आता है, वो हमारे कोरिया में विजिट करने वाला है और बड़े बड़े होटल के मुकाबला चल रहा है कि वो आखिर किस होटल में ठहरेगा और उसके एक रात रुकने का हमें इतना सारा पैसा मिल सकता है जिससे कि हमारे होटल का 1 महीने की सेल्स निकल जाए। पिछली बार मिज़गू ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। वोन ये सब सुनता है तो वो कहता है कि मेरा ये सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इन सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और वो वहाँ से चले जाता है। तभी हमें मिज़गू को उस प्रिंस के ठहरने के लिए एक मीटिंग कर रही होती है और तभी वहाँ वोन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सारंग से कहा था अपना नाम लेने के लिए उसे बचाने के बदले, और वैसे भी सारंग को मैंने बचाया है, तुमने नहीं, और तुम जो भी कर रही हो वो बहुत खराब कर रही हो और तुम्हें सच में लगता है कि इस कंपनी के ऑनर्स सारे एम्प्लॉय ही है। और मिज़गू कहती है हाँ, और इस बात पर वोन को यकीन ही नहीं होता और वो कहता है कि अपने फायदे के लिए एम्प्लॉय का यूज मत कीजिए और न ही किसी का मजाक मत बनाओ। इस पर मिज़गू कहती है कि मैं उन्हें इस सब के लिए पे करती हूँ और मैं ही इस कंपनी की ऑनर हूँ और मेरे ही वजह से ये कंपनी चल रही है और ये सब मैं ही डिसाइड करूँगी और ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी वहाँ पर वोन के डैड आ जाते हैं और गु की तारीफ करते हैं और मिज़गू से पूछते हैं कि क्या अरब के प्रिंस हमारे होटल में आ रहा है या नहीं, और मिज़गू से कहते हैं कि कोशिश करो कि प्रिंस हमारे होटल में ही रुके। मिज़गू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वोन के ऊपर डाल देती है। उसके डैड वोन से पूछते हैं कि तुमने इस सब के लिए कोई प्रिपरेशन की है या नहीं। वो इस सब पर कोई रिएक्ट नहीं करता और एक्सेप्ट कर लेता है कि अब अरब का प्रिंस हमारे ही होटल में रुकेगा। अगले सीन में देखते हैं कि सारंग के कलीग उसे सुना रहे होते हैं कि उसने लॉबी का काम नहीं किया क्योंकि वो मीटिंग में थी, और इसके बदले में वो सब सारंग को टेबल साफ करने के लिए कहते हैं और सारंग फिर टेबल साफ करने लगती है। काम करते करते सारंग को ओवरटाइम हो जाता है। तभी वहाँ वोन आ जाता है और वो सारंग की मदद करने लगता है और जैसे जैसे सारंग टेबल साफ कर रही होती है वैसे वैसे वो भी देखकर वो टेबल साफ करने लगता है। फिर सारंग उसे सिखाने लगती है। वोन तो केवल सारंग का चेहरा ही देखते रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम किंग होटल और रॉयल होटल के चेयरमैन को मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहां रॉयल होटल के चेयरमैन किंग होटल के चेयरमैन को काफी ज्यादा टोंट मारने लगते हैं और कहते हैं कि अरब के प्रिंस तो हमारे ही होटल में रुकेंगे, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, और भी ज्यादा टोंट मारने लगता है और फिर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आता है और प्रिंस की न्यूज देता है कि वो किंग होटल में रुकेंगे। ये सुनने के बाद किंग होटल के चेयरमैन काफी ज्यादा हंसने लगता है। घर पहुंचकर चेयरमैन वोन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने आखिर अरब के प्रिंस को होटल के आने को कैसे मना लिया। फिर वोन से अरब के प्रिंस को कॉल करने का सीन दिखाया जाता है, जब वो उसे कॉल करके अपने होटल में आने को कहता है। अरब का प्रिंस वोन का बचपन का फ्रेंड होता है, इसलिए वो होटल में आने के लिए मान जाता है। अगले दिन अरब के प्रिंस की एंट्री होती है और उसका वेलकम वोन करता है। प्रिंस गाड़ी से उतरकर होटल में जाने लगता है। तभी उसकी नजर सारंग पर पड़ती है और वो सारंग को देखते रह जाता है। तभी सारंग प्रिंस को एक गिफ्ट दे देती है। फिर वो प्रिंस और वोन होटल के अंदर जाकर डिनर करने लगते हैं।
लेकिन वो प्रिंस तो सारंग के पीछे ही पड़ जाता है और वो उसको अपने पास बैठा कर रखता है। ये सब देखकर वोन काफी ज्यादा जेलसी फील करता है और वो सारंग को बाहर भेज देता है, जिससे देखकर प्रिंस काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वोन बताता है कि ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। फिर डिनर करके वो प्रिंस और बाहर किंग पैलेस में घूमने जाने के लिए कहता है और साथ में वो सारंग को ले जाता है, लेकिन उनके साथ वोन भी चले जाता है। लेकिन ये सब देखकर प्रिंस को अच्छा नहीं लगता। प्रिंस वोन से उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आने को कहता है। वोन कॉफी लेने चला जाता है। तब प्रिंस और सारंग आपस में साथ बैठकर बातें करते हैं। प्रिंस सारंग के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ वोन आ जाता है और वो उन दोनों के बीच बैठ जाता है, जिससे प्रिंस को काफी गुस्सा आता है और प्रिंस वोन को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और वो प्रिंस सारंग को एक दुल्हन के ड्रेस पहनने को कहता है। ये सुनकर वोन उस प्रिंस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी सारंग बात संभाल लेती है और दुल्हन की ड्रेस पहन लेती है। तभी वोन को भी एक आइडिया आता है और वो भी दूल्हे का ड्रेस पहनकर सारंग के साथ आ जाता है। ये देखकर सारंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि दूल्हे के ड्रेस में प्रिंस होगा, लेकिन वहाँ तो वोन होता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वोन ने उस प्रिंस के साथ क्या किया होता है, ये तो अब हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा। तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।